हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वह भी अच्छे चल रहे होंगे। चलिए बच्चों, जो डेली अपनी करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है आज से जुलाई की करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो करंट अफेयर में जो है आज हम जो जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है उसके प्रशासक को भी देखेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं उनको भी आज हम देखेंगे। इससे पहले जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? तो यह किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो है सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो ग्वाला दिवस कहाँ मनाया गया है? सिक्किम राज्य में मनाया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है यह जो है टाटा ग्रुप है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है दुनिया का पहला देश जो है भारत बना है। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है भारत है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 30वें सेना प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो जो 30वें सेना प्रमुख जो बने हैं यह है उपेंद्र द्विवेदी जी जो है हाल ही में 30वें सेना प्रमुख बने हैं। चलिए, जो ऐसी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं तो उनको भी देख लिया जाए। चलिए देखा जाए, अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसकी जो है कौन है इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर या तथा प्रशासक में? तो ये है एडमिरल DK जोशी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला है चंडीगढ़ के कौन है? तो यह है श्री गुलाब चंद कटारिया जी, यह प्रशासक है। चलिए आगे देखा जाए। दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप के कौन है? तो यह श्री प्रफुल्ल पटेल, यह भी प्रशासक हैं। आगे है दिल्ली के कौन है? तो दिल्ली के जो है श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? तो जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी, यह है लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे देखा जाए कौन है। लक्षद्वीप के कौन है? तो यह श्री प्रफुल्ल पटेल जी, यह प्रशासक हैं लक्षद्वीप के। और आगे आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी कौन है? तो पुडुचेरी के श्री के कैलाश नाथन जी हैं, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लास्ट देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख कौन है? तो लद्दाख के ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री BD मिश्रा सेवानिवृत्त हैं ये, और ये भी LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपने ये देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडमान निकोबार के एडमिरल DK जोशी जी हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ के श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं, ये प्रशासक है। दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के श्री प्रफुल्ल पटेल, ये प्रशासक है। दिल्ली के श्री विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू और कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक हैं। लक्षद्वीप तथा दादर नगर हवेली के सेम ही हैं। उसके अलावा पुडुचेरी के श्री के कैलाश नाथन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लद्दाख के हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री BD मिश्रा, सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए बच्चों, आगे देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं। आगे है, किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो यह जो है रूस का जो है उपग्रह जो है टूटने के कारण जो है ISS तथा अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। शेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो इसमें जो है भारत को जो है साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की प्रजाति खोज हुई है? तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज हुई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में 10वां लियोन मास्टर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो जो 10वां लियोन मास्टर्स पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद जी ने जीता है। चलिए बच्चे, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हाल ही में 10वां लियोन मास्टर्स पुरस्कार किसने जीता? तो यह जो है विश्वनाथ आनंद जी ने जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत और किस राष्ट्र के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास हुआ है? तो जो भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जो हाल ही में जो अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति जो है स्टीव फॉसेट जो है बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह जो है हंगरी ने जो है संभाली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में MSME
के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किसने किया है? तो यह जो है एसबीआई ने किया है। भारत और अगला प्रश्न आज का आता है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो यह जो है थाईलैंड के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। चलिए कुछ सैन्य अभ्यास देख लीजिए। द्विपक्षीय अभ्यास जिनमें दो देशों की सेनाएं शामिल होती हैं। चलिए पहला आता है संप्रीति। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति आता है, भारत और श्रीलंका के बीच आता है। मैत्री व्यायाम आता है, भारत और थाईलैंड के बीच आता है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आता है। युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगला आता है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। सिम्बेक्स जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। और कॉर्पोरेट जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच होता है कॉर्पोरेट जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच एक और होता है। मैत्री व्यायाम और कॉर्पोरेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और युद्ध अभ्यास भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और कॉर्पोरेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच। चलिए बच्चों ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, इनको देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा जो आपको प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कराए गए हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देखे जाए कौन कौन से प्रश्न हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जी किशन रेड्डी जी है, इन्होंने जो है निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो जो 4 जुलाई को जो है अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है पी गीता जी। तो पी गीता जी को जो है नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो जो यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी जो है भारत करेगा। भारत और कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी? तो भारत और जो जिनेवा में जो है कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो यह जो है मोहन भागवत जी हैं, इन्होंने किया हुआ है। किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो यह जो है नीति आयोग ने जो है संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो आगे देखा जाए किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो जो पेटीएम ने जो है हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो जो हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो है इग्नू जो है बना है। आज का अगला प्रश्न है SCO का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो SCO के 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।